नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे सोनावाला हाई स्कूल मेमदावाद 9वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक का हम छठा पाठ मेरी बीमारी श्यामा ने ली पढ़ चुके। अब उसके स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो इसका जवाब है, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। दूसरा प्रश्न है, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो इसका जवाब होगा, लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। तीसरा प्रश्न है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो इसका जवाब है, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। अब दूसरा प्रश्न है, सविस्तर उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो इसका जवाब है, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई सालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उसके लिए सिरदर्द थी, इसलिए मजबूरी में भी बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? तो इसका जवाब है, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों क्षय की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता में अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। तीसरा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? तो इसका जवाब है, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे। अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। छोटे भाई सालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का
दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। इसमें पहला वाक्य है, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो इसका भावार्थ यह होगा विद्यार्थी मित्रों, बीमारी अमीरी का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कामचोरी चल जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। दूसरा वाक्य है, काम के पीछे बुखार भागे। तो इसका भावार्थ होगा, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। अब चौथा प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। इसमें पहला है, जहाँ शरण लिया जा सके। तो इसके लिए शब्द समूह होगा शरण स्थल। दूसरा है, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, तो उसे शतायु कहा जाएगा। तीसरा होगा, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, इसका अर्थ होगा स्वस्ति पंथा। पांचवा प्रश्न है, विरोधी शब्द दीजिए। इसमें पहला शब्द है चिकना। तो चिकना का विरोधी होगा खुरदरा। दूसरा शब्द है मधु। तो मधु का विरुद्धार्थी होगा कटु। तीसरा शब्द है कलेश। तो कलेश का अर्थ होगा झगड़ा, तो इसका विरुद्धार्थी होगा शांति। और पांचवा शब्द है विमुक्त। विमुक्त का विरुद्धार्थी होगा बद्ध। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने छठे पाठ के इस स्वाध्याय की चर्चा की। अब तुम्हें इस प्रश्नों के जवाब अपने नोट में लिखने होंगे। नमस्कार।